क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो तुरंत सामने नहीं आती। सालों तक वो दबा दी जाती है। एक खिलाड़ी को दोषी मान लिया जाता है, उनके करियर पर दाग लग जाता है। लोग मान लेते हैं कि गलती उसी खिलाड़ी की थी। लेकिन वक्त बीतने के बाद जब सच बाहर आता है तो पूरी कहानी उलट जाती है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये कहानी है इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट की, उस खिलाड़ी की जिसे 2017 में एशेज टूर के दौरान एक शराब की घटना के लिए सस्पेंड तक कर दिया गया था। 7 साल तक यही माना गया कि गलती वहां पे डकेट की ही थी। लेकिन 2024 में जब डकेट ने पहली बार खुलकर बोला तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। 2017-18 का एशेज टूर इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम जो है वो बिखरने लगी थी। पहला टेस्ट मैच गावा में खेला गया, जहां इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना हुआ। मैच खत्म होने से पहले ही सीरीज की दिशा एकदम साफ दिखने लगी थी। इंग्लैंड की बैटिंग काफी कमजोर दिख रही थी, बॉलिंग भी एकदम असरहीन नजर आ रही थी और ड्रेसिंग रूम में तनाव साफ नजर आ रहा था। मैदान के बाहर भी इंग्लैंड की हरकतें लगातार हेडलाइंस में थी। पहले टेस्ट के बाद जॉनी बेयरस्टो और कैमरन बैनक्रॉफ्ट की बार वाली घटना सामने आई। दोनों यानी कि एक पब में जाकर मिले थे। बेयरस्टो ने दोस्ताना अंदाज में बैनक्रॉफ्ट को हेडबट किया था, माथे से माथा टकराया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। इसे आक्रामक बिहेवियर बताया गया। इंग्लिश टीम पहले ही हार से जूझ रही थी, ऊपर से ये विवाद आग में घी डालने जैसा था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर इसके बाद दबाव बढ़ गया। इस पूरे टूर में एक और बड़ा फैक्टर था, बेन स्टोक्स टीम का हिस्सा नहीं थे। सितंबर 2017 में ब्रिस्टल में हुए झगड़े के बाद उन पर केस चल रहा था। उस वक्त वो इंग्लैंड के वाइस कैप्टन हुआ करते थे। बाद में 2018 में उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन एशेज के दौरान उनका ना होना टीम के लिए एक बड़ा झटका था। इंग्लैंड की टीम पहले से ही कमजोर दिख रही थी। दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा था, डे नाइट टेस्ट मैच। इंग्लैंड को इस मैच में भी हार का सामना करना हुआ। इस बार टीम को 120 रनों से हार मिली और सीरीज में टीम 0-2 से पीछे हो गई। ड्रेसिंग रूम में निराशा साफ नजर आ रही थी। मीडिया लगातार खिलाड़ियों की ऑफ फील्ड हरकतों पर सवाल उठा रहा था। ईसीबी को लगा कि टीम पर लगाम लगाना जरूरी है। इसी वजह से कर्फ्यू लगाया गया, यानी कि रात के 12 बजे के बाद कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं रहेगा। यह फैसला सीधे बेयरस्टो बैनक्रॉफ्ट घटना के बाद लिया गया था। तीसरा टेस्ट मैच पर्थ में होना था। इंग्लैंड की टीम, जैसा कि मैंने बताया, कि 2-0 से पीछे चल रही थी, यानी कि एक और हार और एशेज खत्म हो जाता उनके लिए। टीम पर्थ पहुंची। शुरुआत में कर्फ्यू में सख्ती नहीं दी गई थी, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने थोड़ी थोड़ी इसमें ढील दी। शुक्रवार 1 दिसंबर की रात खिलाड़ियों को बाहर जाने की इजाजत मिली। टीम ने पहले होटल में क्विज नाइट रखी। इसके बाद कुछ खिलाड़ी ड्रिंक्स के लिए बाहर चले गए। करीब 10 खिलाड़ी और कुछ इंग्लैंड लॉयंस के क्रिकेटर क्लॉरमॉन्ट के एवेन्यू बार पहुंचे। ये वही बार था जहां पहले बेयरस्टो और बैनक्रॉफ्ट वाली घटना हो चुकी थी। यहां मौजूद थे बेन डकेट। उस वक्त वो सिर्फ 23 साल के थे। इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट मैच खेल चुके थे। उनका करियर अभी शुरू ही हुआ था। और वहीं पे जिमी एंडरसन भी आए थे, यानी कि इंग्लैंड के सबसे सीनियर प्लेयर उस टाइम पे वो थे। 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट तब तक वो ले चुके थे। ड्रेसिंग रूम में उनका रुतबा कुछ अलग ही था। बार में माहौल एकदम हल्का फुल्का था, खिलाड़ी मस्ती कर रहे थे। लेकिन यहीं पर वो घटना हुई जिसने डकेट की जिंदगी पूरी तरीके से बदल डाली। उस वक्त यही सामने आया कि बेन डकेट ने जेमी एंडरसन के सिर पर ड्रिंक्स डाल दी, यानी कि उन्होंने ड्रिंक्स जो है एक सीनियर प्लेयर पे फेंक दी। बार के सिक्योरिटी गार्ड ने ये देख लिया। उसने ईसीबी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। कहानी वहीं से निकलकर बाहर सामने आई। किसी ने ये नहीं पूछा कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई थी या फिर ये कितनी सीरियस घटना है। अगली सुबह मीडिया में खबर आ गई। हेडलाइन साफ था कि बेन डकेट ने जिमी एंडरसन पर ड्रिंक्स फेंक दी। डिसिप्लिन की बात होने लगी। खराब संस्कृति का उदाहरण दिया जाने लगा। इंग्लैंड क्रिकेट की बदनामी भी यहां से होने लगी थी। हेड कोच ट्रेवर वेलिस काफ़ी नाराज थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। छोटी सी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। टीम के डायरेक्टर एंड्रू स्ट्रॉस ने भी खिलाड़ियों को फटकार लगाई। ईसीबी ने बिना ज़्यादा देर किए फैसला सुना दिया। बेन डकेट को सस्पेंड कर दिया गया। इंग्लैंड लॉयंस के बाकी मैचों से वो बाहर हो चुके थे। उन पर $2700 का जुर्माना भी लगाया गया, जो लॉयंस के खिलाड़ी के लिए अधिकतम था। फाइनल वार्निंग उनके लिए जारी की गई। उन्हें पर्थ में ही रुकना हुआ। लॉयंस टीम के लिए ड्रिंक्स और इक्विपमेंट्स उठाने हुए और फिर उन्हें वहां से इंग्लैंड वापस भेज दिया गया।
मीडिया में डकेट की जमकर आलोचना होने लगी। केविन पीटरसन तक ने इस घटना को शर्मनाक बता दिया। मोइन अली ने कहा कि हम सब एडल्ट हैं, हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है। इयान चैपल ने तो डकेट को बैन तक करने की मांग कर डाली थी। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि क्या ये पूरी कहानी की सच्चाई सामने आ चुकी है। सबने मान लिया था कि यहाँ पे गलती जो है वो बेन डकेट की है। 2017 से 2024 तक बेन डकेट एकदम चुप रहे, यानी कि 7 साल तक उन्होंने कोई भी सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया। वजह साफ थी, क्योंकि वो उस टाइम पे एक युवा खिलाड़ी थे। इंग्लैंड टीम में वो वापसी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने जो प्लेयर थे यानी कि जिमी एंडरसन, वो काफ़ी सीनियर थे और डकेट जानते थे कि अगर वो कुछ भी बोले तो शायद उनका करियर पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। इस घटना के बाद डकेट का इंटरनेशनल करियर लगभग रुक सा गया था। 2019 में सिर्फ एक T20I मैच उनको खेलने को मिला। 4 साल तक वो टेस्ट टीम से बाहर रहे। लोग उन्हें अनुशासनहीन खिलाड़ी के तौर पर देखते रहे, लेकिन डकेट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत जारी रखी। नॉटिंघमशायर के लिए उन्होंने लगातार रन बनाए और उन्होंने खुद के अंदर काफ़ी सारे बदलाव किए। 2022 में बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट में एक नया दौर शुरू हुआ। बेन डकेट को टीम में मौका मिला, वो टीम के ओपनर बने और फिर उन्होंने वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2022 के अंत से लेकर 2026 तक उन्होंने 40 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके नाम 3000 से ज़्यादा रन रहे, यानी कि उनका एवरेज अगर देखा जाए तो वो 40 से ज़्यादा का रहा। आयरलैंड के खिलाफ 182 रन, एसेस 2023 में 321 रन, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी बेहतरीन प्रदर्शन। 2024 में द फाइनल वर्ड पॉडकास्ट पर बेन डकेट ने पहली बार पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने साफ किया कि उस रात जिमी एंडरसन ने पहले उन पर ड्रिंक फेंकी थी और फिर मजाक में कहा था कि तुम भी मेरे ऊपर ये डाल सकते हो, यानी कि ड्रिंक्स फेंक सकते हो। और बेन डकेट ने मजाक में ऐसा ही किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे सिर्फ बेन डकेट को ऐसा करते हुए देखा और कहानी वहीं से पूरी तरीके से अलग हो गई। डकेट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में सस्पेंड होना उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था। 22-23 साल का कोई लड़का था, एक छोटी सी बात के लिए उन्हें ट्रेनिंग तक में जाने से रोक दिया गया था, मैच खेलने से मना कर दिया गया था। परिवार से टाइम डिफरेंस की वजह से बात भी मुश्किल से हो पाती थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके लिए तब दुनिया खत्म हो चुकी हो। बेन डकेट मानते हैं कि उस दौर ने उन्हें काफ़ी मजबूत बनाया, रेजिलिएंट बनाया। आज वो कहते हैं कि शायद उसी वजह से वो आज इस लेवल पर हैं। अब जब वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो वो शर्ट किसी और को नहीं देना चाहते, यानी कि वो अपनी जगह जो है वो पक्की करके रखना चाहते हैं। 2026 में बेन डकेट 31 साल के हो चुके हैं। देखा जाए तो वो तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं। IPL 2026 में वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होने वाले हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो एक बड़े नाम के तौर पर उभर सकते हैं। जिमी एंडरसन 2024 में रिटायर हो चुके हैं, अब वो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं और अब जाकर डकेट की आवाज़ भी सुनी जा रही है। तो बेन डकेट की कहानी सिर्फ एक ड्रिंक्स की कहानी नहीं है, ये पावर, सीनियरिटी और सिस्टम की कहानी है, जहां एक युवा खिलाड़ी चुप रहना बेहतर समझता है, लेकिन अगर टैलेंट और हिम्मत हो तो उसके लिए वापसी ज़्यादा दूर नहीं होती है। 7 साल लगे उस सच को सामने आने में, लेकिन देर से ही सही वो सच सामने आया और अब बेन डकेट को उस घटना के लिए ही सिर्फ याद नहीं किया जाता है, उनको उनके परफॉर्मेंस के लिए भी याद किया जाता है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।